Hello friends, hope you doing well. Today we are discussing about digestive system. Let's we start. तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? हम इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेशनल ट्रैक, जीआई ट्रैक, जीआईटी, गट और एलिमेंट्री कैनाल. अब जो जीआईटी होता है हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर भी और अदर एनिमल्स के अंदर भी. जो भी एनिमल है या ह्यूमन है वो फूड लेता है, फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होता है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स में, और जो बाकी का जो वेस्ट बच जाता है वो एक्सपेल होता है एज अ फीसिस हमारी बॉडी से. अब कुछ मेजर ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. सबसे पहले आता है हमारा माउथ, उसके बाद आ जाता है फैरिंग्स, उसके बाद आएगा ईसोफेगस. ईसोफेगस के ख़त्म होते ही आ जाता है हमारा स्टमक, स्टमक के ख़त्म होते आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम. अभी हमने पढ़े थे मेजर ऑर्गन्स. अब हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज एंड स्लाइवरी ग्लैंड. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जीआई जो ट्रैक है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं. तो फर्स्ट आता है इंजेशन. इंजेशन मीन्स हम जो भी फूड माउथ में ले रहे हैं. नेक्स्ट आता है प्रोपल्जन. प्रोपल्जन क्या होता है? जो हमने फूड लिया है वो अब मिक्स हो रहा है और मूव कर रहा है एलिमेंट्री ट्रैक में आगे की ओर. नेक्स्ट आएगा डाइजेशन. जो भी हमने खाना खाया है उसका अब क्या होगा? डाइजेशन. वो भी दो तरह से होता है, मैकेनिकल एंड केमिकल. मैकेनिकल में क्या होगा? हमारे मेस्टिकेशन होगा, मतलब जिसमें हम अपने खाने को चबाते हैं, जो कि हमारे टीथ हेल्प करते हैं, टंग हेल्प करती है. नेक्स्ट आता है केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, वो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, लाइक द प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं और अदर हमारे फैट को ब्रेक डाउन करते हैं. तो वो होता है हमारे केमिकल डाइजेशन. अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन. अब हमारा डाइजेशन फूड हो गया था, डाइजेशन फूड होने के बाद एब्जॉर्प्शन की बारी है. दिस इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द सम ऑर्गन्स ऑफ द वॉल्स ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड फॉर सर्कुलेशन. अब एक ऐसे प्रोसेस है जो भी डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस है वो हमारे सम ऑर्गन्स की वॉल्स, मतलब एक तरह से इंटेस्टाइन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, ब्लड के सर्कुलेशन में चला जाता है. जितना भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनर्जी होती है, वो सब. नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन. फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. जो हमने फूड खाया वो या तो डाइजेस्ट नहीं हुआ है एंड एब्जॉर्ब आर एक्सक्रीटेड बाय द, जो एब्जॉर्ब खाना था वो एक्सक्रीटेड हो गया एलिमेंट्री कैनाल से एज फीसिस के रूप में. उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेफिकेशन. कहने का मतलब ये है कि जो या तो हमने जो फूड खाया है या तो वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है और जो एब्जॉर्ब हो गया है उसमें से भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आया है, उसको हम फीसिस कहते हैं. और वो जो फीसिस है वो हमारी बॉडी से थ्रू आउट होता है बाहर की तरफ. उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डेफिकेशन. अब हम जो मेजर ऑर्गन्स थे वो पढ़ेंगे. फर्स्ट आता है हमारा माउथ. द माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट रिसीव फूड्स एंड प्रोड्यूस स्लाइवा. जो हमारा माउथ होता है वो फर्स्ट पोर्शन होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि क्या करता है? फूड को रिसीव करता है. फूड को रिसीव करते ही हमारे जो स्लाइवा है वो प्रोड्यूस होता है. ओरल म्यूकोजा इज द म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द माउथ. जो ओरल म्यूकोजा वो क्या है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम है जो कि लाइंड है इनसाइड ऑफ द माउथ के. अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस. एंटीरियरली हमारे माउथ के क्या होता है? लिप्स होते हैं. पोस्टीरियर में हमारा ओरोफेरिंक्स से कंटिन्यू होता है. लेटरली मसल्स होती है चीक्स की. सुपीरियरली हार्ड पैलेट देखने को मिलता है और इन्फीरियरली हमारा सॉफ्ट पैलेट देखने को मिलता है या फिर फ्लोर ऑफ द माउथ देखने को मिलता है एंड एक मस्कुलर टंग देखने को मिलती है. जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, गम्स है, यूविला है जो कि हैंगिंग लाइक में है, हार्ड पैलेट है ऊपर अपर वाला पोर्शन, टिथ है, सॉफ्ट पैलेट है, टॉन्सिल्स है, टंग है एंड लिप्स है. अब जो पैलेट है जो कि रूफ ऑफ द माउथ को फॉर्म करते हैं वो डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट्स में, एक एंटीरियर एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर. जो एंटीरियर होता है वो हार्ड पैलेट होता है एंड पोस्टीरियर होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है.
अब जो यूवुला है वो क्या है, कर्व फोल्ड ऑफ मसल है जो कि कवर्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन से और हैंगिंग है मिडल में, जैसे कि हमने इमेज में देखा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माउथ के अंदर टंग। द टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ दैट मैनिपुलेट्स फूड फॉर मेस्टिकेशन एंड इट्स यूज टू एक्ट ऑफ स्वावलिंग। अब जो टंग है एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारे माउथ का जो कि हमारे फूड को मूव करती है, ठीक है, इधर से उधर। जैसे हमारा जो टीथ है वो चबाते हैं तो टंग क्या करते हैं, मूव कराती है और क्या करती है, एक निगलने में भी हेल्प करती है। It is one of importance in the digestive system and is the primary organ of taste in the gustatory system. अब जो टंग है वो प्राइमरी ऑर्गन है हमारे टेस्ट का, किसमें, गस्ट्रेटरी सिस्टम में। अगर हम कहें तो हम इसको गस्ट्रेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं टंग को, क्योंकि ये क्या करते हैं, टेस्ट को परसीव करती हैं। अब जो टंग होती है उसको अपर सरफेस को हम डॉर्सम कहते हैं जो कि कवर्ड होता है टेस्ट बड्स से। जो ह्यूमन टंग है वो डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में। फ्रंट को बोलते हैं हम ओरल पार्ट एंड बैक वाले पोर्शन या फिर बोल सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट को हम बोल सकते हैं फेरेंजियल पार्ट। अब टंग को सप्लाई कौन करता है, लिंगुअल आर्टरी करती है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी करती है। अब वीनस ड्रेन मतलब जो भी ब्लड सप्लाई हुआ था वो वेन लेकर जाती है, तो वो कौन सी लेके जाती है, लिंगुअल वेन्स लेके जाती है और इंटरनल जुगुलार वेन लेके जाती है। अब जो नर्व सप्लाई करती है फर्स्ट होती है हाइपोग्लोसियल नर्व एंड सेकेंड इज द टेस्ट एंड सेंसेशन के लिए जो होती है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व करती है। अगर हम टंग की इमेज देखें तो इसमें बहुत सारे पैपिलरी एंड टॉन्सिल्स होते हैं। तो फर्स्ट पैपिलरी होता है सर्कमवैलेट पैपिलरी, फंगीफॉर्म पैपिलरी, फिलीफॉर्म पैपिलरी, फॉलेट पैपिलरी। अब लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं एंड पैलेटल टॉन्सिल्स होते हैं। इन्हीं पैपिलरीज से हमें पता चलता है कि कहाँ कौन सा टेस्ट हमें पता लगता है, जैसे कि सॉर का, सॉल्टी, स्वीट, बिटर टेस्ट, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है इन्हीं पैपिलरी की वजह से।